हार के बाद क्या कमल गुप्ता अब छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? क्या बीजेपी ने वाकई में कमल गुप्ता को अब साइडलाइन करना शुरू कर दिया है? क्या है कमल गुप्ता के बीजेपी के कार्यक्रमों में गायब रहने की वजह? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सीडी का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, जो मैंने आपको बातें बताई कि क्या कमल गुप्ता बीजेपी छोड़ेंगे, क्या बीजेपी कमल गुप्ता को हार के बाद साइडलाइन करने लगी है और आखिर वो कार्यक्रमों से गायब क्यों रहने लगे हैं, ये कोई चली चलाई बातें नहीं हैं, बल्कि इन बातों को जो सपोर्ट करता है वो है तथ्य और हाल ही में हुए कुछ प्रत्यक्ष घटनाएं। उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों ने अब क्यों कहना शुरू कर दिया है कि कमल गुप्ता अब बीजेपी से किनारा कर भाजपा को अलविदा कहेंगे। तो देखिए, कमल गुप्ता जो कि पूर्व मंत्री हरियाणा की सरकार में, इस बार भी बीजेपी ने उन्हें हिसार से मैदान में उतारा था, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल से हार गए। बाद में सावित्री जिंदल ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया क्योंकि उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी से ही सांसद हैं। लेकिन जब निर्दलीय सावित्री जिंदल उनके सामने थी, कमल गुप्ता के सामने, तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला तो था ही, लेकिन दोनों एक दूसरे का खुलकर विरोध कर रहे थे। चुनावों में टिकट वितरण के पहले से ही दोनों एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स का भी खुलकर विरोध कर रहे थे। लेकिन बाद में बीजेपी ने जहां कमल गुप्ता को टिकट दी तो सावित्री जिंदल निर्दलीय, लेकिन वो तब चुनावों के समय की बात है। पर अब जान लीजिए, हार गए कमल गुप्ता, लेकिन उसके बाद से कमल गुप्ता की गैर हाजिरी देखी गई बीजेपी के कार्यक्रमों में। आपको बता दें कि हिसार का इस दौरान हाल ही में सीएम ने 2 बार दौरा किया और दोनों ही दौरों में सीएम ने बड़ी सौगात हिसार को दी। इसके पहले आपको बता दें कि 25 नवंबर को जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे? तो वो कमल गुप्ता के ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। क्योंकि जब 25 नवंबर को सीएम हिसार आए तो उन्होंने सूर्यनगर रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। बता दें कि वही प्रोजेक्ट है जो कि कमल गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन उसमें जो चीज कमी जिस चीज की दिखाई दी वो थी कमल गुप्ता की गैर हाजिरी, जिसके बाद कई बातें उठी और मेन क्या बात आई कि कमल गुप्ता क्यों आखिर गैर हाजिर थे। जिसके बाद उनके समर्थकों ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कमल गुप्ता को जानकारी ही नहीं थी इस कार्यक्रम की, उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। साथ ही वो दूसरी बात है कि उनके समर्थकों ने यह भी कहा कि वो विदेश में हैं और वो 3-4 दिन बाद लौटेंगे, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उन्हें बुलाया तक नहीं गया। अगर बताया जाता तो कम से कम इस बारे में प्लान करके आ भी सकते थे, पर उन्हें बताया ही नहीं गया और उनकी गैर हाजिरी में ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया। तो इसके चलते उनके समर्थक काफी नाराज थे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते दिन 28 नवंबर को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हिसार में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक अस्पताल, महाराजा अग्रसेन अस्पताल, उसका उद्घाटन किया। इसमें भी कमल गुप्ता गैर हाजिर रहे, जिसके बाद अब ये चर्चाएं उठनी फिर से शुरू हो चुकी हैं कि हार के बाद क्या कमल गुप्ता काफी नाराज हैं और अब वो बीजेपी से किनारा करेंगे। क्योंकि जहां खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी ने उन्हें कार्यक्रम में अभी नहीं बुलाया है, जिसके चलते वो गैर हाजिर रहे, तो वहीं वो भी बीजेपी के कार्यक्रमों में फिलहाल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसके पहले एक और तथ्य आपको बता दें तो हाल ही में पंचकुला में बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में हारे प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। उसमें भाजपा से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी थी कि कमल गुप्ता काफी गुस्से में थे। बैठक में वो काफी तल्ख लिए हुए थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे टिकट हराने के लिए ही दी गई और जो हमारी पार्टी के ही नेता थे उन्होंने मेरा साथ देने के बजाय निर्दलीय का साथ दिया, यानी कि सावित्री जिंदल का साथ दिया, और जो मेरे साथ भी थे उन्होंने भी बस दिखावे के तौर पर मेरा साथ दिया। यानी एक तरीके से कमल गुप्ता खाली पार्टी से ही नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं से भी खासा नाराज थे और उस पर आग में घी डालने वाला काम किया था उनकी चुनावों में हुई हार, जिसके चलते वो काफी तल्ख लिए हुए थे। और उसके बाद से ही जो ये 2 मुख्य कार्यक्रम हुए हिसार में, और इतने कम दिनों के अंतराल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार का दौरा 2 बार किया और उसमें ही कमल गुप्ता गैर हाजिर रहे, तो उसके चलते अब ये फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमल गुप्ता बीजेपी से किनारा कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी उन्हें साइडलाइन कर रही है, उनके समर्थकों का ऐसा कहना है और अब जल्द कोई बड़ा फैसला उनकी तरफ से हो सकता है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे हमें जरूर बताएं और अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सीडी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।